री को संस्कृत में स्वर कहते हैं, वो स्वर है। तो स्वर तो एक ही ध्वनि होती है, उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वाह है तो आ है तो आ है, ई है तो ई है। तो ओ वगैरह में है, और औ में, कि उसमें दो स्वर हैं, दो स्वर मिले हुए हैं। री में उसको लिखा बोला जाता है री, आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया में, पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में खास करके वहां ऊ बोला जाता है, रू। उसका उच्चारण रू होता है या री होता है। उसका एक्चुअल उच्चारण क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। अच्छा। क्योंकि अगर स्वर के मामले में कहा जाता है कि अगर स्वर को बोला जाए तो लगातार वही ध्वनि आएगी। अगर मैं अ बोलता हूं तो आ आना चाहिए, हम्म, आ बोलूं तो आ आना चाहिए। री में तो वो चीज नहीं हो रही है। अगर मैं री बोलूं तो री, तो ई आ रहा है। ये आ रहा है। तो एक्चुअली उसका उच्चारण जो हम जो कर रहे हैं, ऋतु और ऋषि, हम्म, और री से कुछ और नाम हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप र में छोटी ई की मात्रा लगा दें, वही उच्चारण जो हम री का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि उच्चारण बदलते रहते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हिंदी में है, ज्ञानी। अब ज्ञानी का मूल उच्चारण ज्ञ नहीं है, जी हाँ। ज्य है, ज्य। जी हाँ। ज, य, तो ज्य अब ये ज्ञ हो गया। तो वैसे ही री का जो मूल उच्चारण था, जब वो स्वर के रूप में बोला जाता था, वह अब किसी को पता नहीं। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं उस जमाने की, कि संस्कृत के जो जानकार थे वो कैसे बोलते थे। तो इसीलिए अब जो प्रचलित हो गया है, वह री और री, जो हम री लिखते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें र और ई है, उच्चारण वैसे ही होगा। लिखने को यह है कि स्पेलिंग, ऐसा नहीं ऋतु को आप री नहीं लिख सकते, छोटा न लिखें, स्पेलिंग वही की भी रखें जो मूल शब्द की है। उच्चारण ऋतु में वही होगा जो री का है, ऋषि, और ऋतु में वही होगा जो ये है। तो इसलिए उसमें संयुक्त जैसा कुछ नहीं है। वो ई की मात्रा है और र की मात्रा, र की ध्वनि है।